हेलो गाइस, ये है आपका 2020 का जो सिलेबस है वो आया हुआ है। जो नया वो है आपका 12th क्लास का विषय कोड आपका 01 यानी हिंदी अनिवार्य। इसी तरह से 01 जो आपका कोड है, इसी तरह से 02, 03, 04 इस तरह से चलेंगे हम। और आपको मैं बता देता हूँ, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी विषय के जो हम रिड्यूस सिलेबस हुआ है 40% उसको देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हटाया गया आपके पुस्तक से। तो सबसे पहला आपका पुस्तक का नाम व्याकरण जो है, उसमें से व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना हटाई गई है, जिसमें पद परिचय, शब्द शक्ति, अलंकार में जो है रूपक, उपेक्षा, उदाहरण तथा विरोधाभास जो है आपका हटाया गया है। और पत्र व प्रारूप लेखन, ज्ञापन और अधिसूचना इनको हटा दिया गया। ठीक है, चलिए खंड 2 में आएंगे ये। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं बढ़िया से, फटाफट देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और आपको वीडियो के बीच में आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। तो इसमें पहला जो है आपका अपठित बोध आएगा 8 नंबर का। व्यवहारिक व्याकरण जो है आपका रचना के साथ में वो 16 नंबर का। पाठ्य पुस्तक सृजन जो है आपकी, ये प्रथम पुस्तक जो है वो 32 नंबर की है। पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह वो द्वितीय पुस्तक है आपकी, और उसमें आएगा आपका 12 नंबर का। संवाद सेतु जो है आपका 12 नंबर का। टोटल मिला के आपका 80 नंबर का पेपर हो जाएगा, और 20 नंबर जाएंगे आपके स्कूल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपठित बोध में अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आएंगे। उसके बाद में व्याकरण में आपकी भाषा व्याकरण लिपि का परिचय आ जाएगा, पद परिचय, शब्द शक्ति, अलंकार, उसमें क्या क्या आ जाएगा, अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा। और परिभाषिक शब्दावली में आपकी जो है उसके बाद में आ जाइए आप पत्र प्रारूप लेखन जो है, उसमें आ जाएगा आपके अर्थशास्त्रीय पत्र, निविदता और विज्ञप्ति। और उसके बाद में नेक्स्ट है जो निबंध लेखन में विकल्प सहित आएंगे आपके 4 नंबर के। सभी के मार्क्स बगल में लिखे हुए हैं। पाठ्य पुस्तक की बात करें तो व्याख्या करनी है आपको, गद्य से विकल्प सहित आएगा, और एक व्याख्या आएगी आपकी पद से जो भी विकल्प सहित आएगा। उसके बाद में 2 जो है निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न गद्य से और एक प्रश्न पद से आएगा, विकल्प के साथ में आएगा। और 4 जो हैं आपके लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 गद्य से और 2 पद से। ये 4 आपके जो 4 होंगे ये 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद में किसी एक कवि का जो है परिचय आ जाएगा, लेखक का परिचय आ सकता है। और दूसरा अति लघुरात्मक प्रश्न जो है वहाँ पे एक आपका गद्य से और एक आपका पद से आ जाएगा। तो यहाँ पे 2/2 यानी कि 4 मार्क्स। इसके बाद खंड 4 की बात करें तो पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह से द्वितीय पुस्तक जो है आपका निबंधात्मक प्रश्न आ जाएंगे, उसमें भी अथवा का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, तो वहाँ पे जो आपको दिए जाएंगे वहाँ पे आपको 6 नंबर मतलब टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। खंड 5 की बात करें तो पाठ्य पुस्तक से ही आएगा आपका संवाद सेतु से, जिसमें समाचार लेखन और विविध प्रकार के लेखन, जिसमें अच्छा फीचर आपका संपादकीय और संपादन के नाम का पत्र या प्रतिक्रिया लेखन, एक प्रश्न आएगा आपका। उसके बाद में साक्षात्कार जो है उसका एक प्रश्न आएगा, और विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता का एक प्रश्न आएगा। वार्ता रिपोर्ट का आएगा एक, और यात्रा वृत्तांत का आ जाएगा, जिसमें आप कहीं गए हो उसका एक छवि दे सकता है, यानी कि पिक्चर दे सकता है। डायरी लेखन की आपका जो है उसमें भी इंक्लूड हो सकता है, तो एक प्रश्न इसका आएगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए इसके बाद में जो डिलेटेड पोर्शन है वो 12th क्लास में इंग्लिश कंपलसरी जो सब्जेक्ट कोड 2 है। तो इसमें राइटिंग, टेक्स्ट रेनबो और टेक्स्ट बुक जो पनोरमा है, इनमें से जो जो चीज़ें डिलीट करिए। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे शॉर्ट कंपोजिशंस में जिसमें ड्राफ्टिंग, पोस्टर ऑफ सोशल करंट एंड नेशनल इशूज़ और डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गूमेंट्स फॉर अगेंस्ट, तो फिर ये हट जाएगा आपका। इसके बाद में वाटर चैप्टर हट रहा है आपका। इसमें कौन कौन से कंटेंट हटेंगे वो आप हम आगे देख लेंगे। थर्ड जो चैप्टर है उसमें आपका थर्ड थॉट्स। उसके बाद में 8th चैप्टर है ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और 11th चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। 13th चैप्टर है ए बॉयज़ सॉन्ग, और 16th चैप्टर है द स्नेर। उसके बाद में टेक्स्ट बुक जो नॉर्मा है उसमें से 7वां और 8वां और 10वां चैप्टर जो हट जाएगा, जिसमें डेड मैंस पाथ, द गिफ्ट ऑफ मैगी, और उसके बाद में जो गोइंग प्लेसेस है ये हट जाएंगे आपके। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें हटेंगी इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है रीडिंग स्किल से आपका 15 नंबर आएगा, राइटिंग से 15, 25, टेक्स्ट बुक से 25 और सप्लीमेंट्री बुक से आपका 15, यानी कि टोटल मिला के आपके फिर से 80 मार्क्स होने वाले हैं। और इसके बाद में आपके जो 20 मार्क्स हैं वो सेशनल जाएंगे। तो रीडिंग में क्या क्या आने वाला है, तो रीडिंग में आपका पैसेज फॉर कंप्रहेंशन और नोट मेकिंग आ जाएगा। उसके बाद 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे जो 700 से 900 वर्ड्स के होंगे लगभग। उसके बाद में फैक्चुअल पैसेज आ जाएंगे आपके, जो कि आप अगर पुराना क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। बी है आपका डिस्ट्रक्टिव पैसेज आ जाएगा, उसमें इन्वॉल्विंग ओपिनियन और आपका आर्गूमेंट भी देखी जाएगी, वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद लिटरेसी पैसेज में आ जाएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फ्रिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, ऐसे और बायोग्राफी। नेक्स्ट में आ जाता है अनसीन पैसेज में जो कंप्रीहेंशन है, उसमें आ जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आ जाएंगे, वो टेस्ट हो जाएंगे, टेस्ट लोकल हो जाएगा, ग्लोबल हो जाएगा, और इन्फरेंशियल कंप्रीहेंशन हो जाएगा, जो कि 400 से 500 वर्ड्स में वो लिखा होगा। उसमें वोकेबलरी सच एज वर्ड फॉर्मेशन एंड
इनफेरिंग मीनिंग भी आ जाएगा। तो इसमें आ जाएंगे टोटल 9 मार्क्स के। नोट मेकिंग में आपका आ जाएगा 6 मार्क्स का, जिसमें नोट मेकिंग आपकी जो भी है आपकी जिस फॉर्मेट में डिपेंड करती है उस पर आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। सेक्शन बी की बात करें तो राइटिंग में आ जाएगा आपका जो है शॉर्ट कंपोजिशन, और उसके बाद में नेक्स्ट में आ जाएगा फोर्थ आपका रिपोर्ट, और उसके बाद में फिफ्थ में आ जाएगा एक लेटर। और लेटर में फिर आपके मतलब पार्ट्स दे रखे हैं कि कौन कौन से लेटर आ सकते हैं। तो उसमें बिजनेस और ऑफिशियल लेटर आ सकता है, लेटर्स टू द एडिटर ऑन वेरियस सोशल नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ में आ सकता है। और आपका नेक्स्ट जो लेटर आ सकता है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, उसमें सीवी यानी कि सर्कुलम वेट जो आपका रिज्यूम जो आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो सब आ सकता है। और 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशंस आ सकते हैं जो 100 वर्ड्स के होंगे बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल इनपुट। कंपोजिशंस में भी डिस्ट्रक्टिव आर्गुमेंटिव इन नेचर सच एज आर्टिकल और स्पीच, मतलब इस तरह का आपका आ जाएगा। पुराना क्वेश्चन पेपर आपको जरूर देखना चाहिए, उसके बाद में आपको समझ में पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये आ जाएगा। और सेक्शन सी की बात करें तो टेक्स्ट बुक से आएगा, रेनबो से कुछ क्वेश्चंस आएंगे और पनोरमा से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपके सामने यहाँ पर हमने दिखा दिया है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें आएंगी मतलब ये हटाया नहीं गया, ये आएंगी। इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ एंड पॉइंटर डेफिनेशन डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन पॉइंटर, उसके बाद मीनिंग एंड स्टैटिक डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी एलोकेशन फंक्शन और मालोक और कालोक, और उसके बाद में आ जाता है आपका फ्री एंड रिलॉक। पॉइंटर में आ जाएगा आपका सी, बाइनोमियल में कोफिशिएंट आ जाएगा। उसके बाद में प्रोग्राम टू फाइंड GCD यूजिंग रिकर्शन वाला जो आपका है, अगर प्रोग्रामिंग आपने सीखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा ऑनलाइन देखना पड़ेगा। सॉर्टिंग आ जाएगा, स्टैक आ जाएगा, लिंक लिस्टिंग आ जाएगी, फंक्शन ओवरलोडिंग, रिटर्न फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, रिटर्न ऑब्जेक्टिव, पॉइंटर टू रिमेंबर, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं आपकी आएंगी। यानी कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा यूनिट है, कौन सा चैप्टर है और कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप लास्ट में, यहाँ लिखा है कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट चैप्टर। और जो दूसरे हैं इनमें आपको अगर कुछ हटाया गया है तो आपको वो चीज़ हम बताए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ हटाया नहीं गया है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो आपका थ्योरी पेपर आएगा फिर से, इसमें यहाँ पर दिखाएगा आपका सब्जेक्ट कोड 3 है। इसमें से क्या है कि टाइटल एंड सब मैटर जो है यहाँ पे हटाने की बात नहीं की गई है, तो आपको इसको पढ़ना है। और सेकंड है ये आपका, इससे पहले जो आपने देखा था वो फर्स्ट था। तो एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये भी सेकंड था आपका और ये भी आपका सेकंड है, लेकिन बस इसमें फ़र्क इतना है कि आपका जो मटेरियल है वो किस हिसाब से चलेंगे आपके 70 और प्लस 30, यानी कि 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हो जाएंगे और 14 मार्क्स आपके सेशनल हो जाएंगे और 70 का टोटल पेपर होगा। तो इस तरह से कुछ मिला के 56 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 14 मार्क्स सेशनल जाएंगे, तो 70 मार्क्स ये हो गया, 30 का आपका प्रैक्टिकल होगा। और ये जो प्रैक्टिकल्स में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपके सामने सामने लिखी गई हैं, इनको आप पढ़ लें। अब चलिए, क्योंकि 180 पेजेस से फटाफट हम देख लेते हैं। इसमें बाद आप इसके बाद में आ जाइए, उसी का जो टाइटल है, सब टाइटल है और मैटर है, इसमें दे रखा है चैप्टर 13 और 11 का। इसमें आपको DBMS कॉन्सेप्ट चैप्टर 14 में SQL में आपको देखना पड़ेगा और 11th में ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग जो है वो देखना पड़ेगा, 12th में इनहेरिटेंस देखना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ आपको देखनी तो पड़ेगी। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका रिवाइज सिलेबस जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग का जो प्रैक्टिकल है उसमें से इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आपको इसको पढ़ना है। और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम, DBMS प्रोग्राम, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइस वर्सा दोनों आपके हो जाएंगे। तो वॉइस भी आपको देना पड़ेगा, यानी कि मौखिक एग्जाम, उसके बाद में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आने वाले समय में आपके स्कूल खुल जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। इसके बाद में आ जाइए, अभी इसी का प्रायोगिक जो सेशन था जो हम देख रहे थे फाइल, उसी का जो है आगे हिंदी भाषा में समझा रखा है आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो है लोक प्रशासन, जो है आपका कोड नंबर 06 क्लास 12 का है। तो ये इकाइयाँ जो हैं ये आपके पार्ट से हटा दिया गया है, परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग। तो यहाँ पर इस भाग को पढ़ लें, इसमें से जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इन चीज़ों का आपको पढ़ना ही नहीं है। ये नहीं कि पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको केवल अध्याय में से इन पॉइंट्स को नहीं पढ़ना है, पॉइंट्स को छोड़ना है आपको। तो यहाँ पे इकाई संख्या दे रखा है, इकाई का नाम दे रखा है, अध्याय संख्या दे रखा है और हटाया गया जो शीर्ष है वो भी दे रखा है, यानी कि कौन कौन से कंटेंट हटाए गए हैं। इसी में अगर इसकी डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा है, इकाई 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है और जो हटाया गया उसको तो पढ़ना ही नहीं है आपको। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है 8 से लेके 11 तक जो है पूरा का पूरा ये आपके सामने है जो चीज़ें पढ़नी है। लेकिन इससे पहले हमने बता दिया कि कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी, उनको छोड़ देना। और जो बुक रहेगी आपकी लोक प्रशासन की, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की है वो। अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ से 2021 के लिए हटाया गया पार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर आपका यूनिट मतलब दे रखा है और यूनिट का जो शीर्षक है वो दे रखा है आपको, और हटाए गए जो शीर्षक हैं या फिर आप बोल सकते हैं कंटेंट, उनको हटाया गया है तो आपको उनको छोड़ना है। केवल हटाए गए चीज़ों को ध्यान रखना है आपको कि कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका अर्थशास्त्र में, अगर इसकी डिटेल आपको चाहिए कि यहाँ हाँ क्या क्या पढ़ना है और कौन सी चीज़ें हटाई गई तो पहले बता दी, और क्या क्या पढ़ना है वो आपके सामने है। तो आप इतना सोचिए कि केवल जो चीज़ें नहीं
नहीं है आपको पढ़नी उनको नहीं पढ़ना है, बस सिंपल है आपका। उसके बाद आ जाइए 9th और 10th जो है आपको विलोपित कर दिया गया है, तो इनको आपको बिल्कुल भी एग्जामिन नहीं करना है। उसके बाद में समष्टि शास्त्र में से यानी कि आपका जो है मैक्रो और माइक्रो दोनों इकोनॉमिक्स होते हैं। उसके बाद में आपका जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो आएगा, लेकिन इसमें से कोई चीज़ें जो हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं सिलेबस को पूरा पढ़ लेना। आपको इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। और ये है आपका राजनीतिक विज्ञान का, तो हटाया गया शीर्ष यहाँ पे आपको दे रखा है, इनको आपको छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। शीर्ष हैं ये, आपके पूरा चैप्टर नहीं है, वो उस चैप्टर में से जो जो पार्ट्स हैं उनको हटाया गया है। अगर डिटेल में जाना है तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा पूरा का पूरा, और इस तरह से आपका जो है पार्ट ये पूरा का पूरा दिखाया गया है। अब इसके बाद आ जाइए, अब नेक्स्ट जो है आपका जो इकाइयाँ बची हुई थी उनमें क्या क्या पढ़ना है, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो संस्कृत साहित्य है, फिर इसके बाद आपका हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, सारे के सारे साहित्य जो हैं जिनमें से कुछ हटाया गया है और कुछ आपको पढ़ना है। तो जो चीज़ें यहाँ पे हटाया गया है सबकी मैं जो है आपको पीडीएफ डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, आप उसको डाउनलोड करें और आराम से पढ़ें। मैं केवल आपको एक गाइड के माध्यम से ये बताया है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद में आपको सिलेबस चाहिए, सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, और सिलेबस के विदाउट आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अब मैं आपको अभी ये पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप बने रहें इस चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।